आज दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में ऑयल पेंटिंग का एक अनूठा नमूना देखने को मिला। इख्तिरा सोलो एग्जीबिशन ऑफ ऑयल पेंटिंग, जो कि शिखा गुप्ता जी के द्वारा किया गया है। उन्होंने अपनी पेंटिंग के जरिए समझाने की कोशिश की है कि एक दरवाज़ा, एक खिड़की क्या मायने रखते हैं अपने परिवार के लिए, उन लोगों के लिए, उन जज्बातों के लिए जो कि खुशी दर्शाते हैं, दुख दर्शाते हैं, पलकों से झांकते हैं और अपनी अपनी राय वो देते हैं। आखिर इस ऑयल पेंटिंग के माध्यम से, जो कि नाम दिया गया है इख्तिरा, इख्तिरा आखिर एक क्या शब्द है बताया है शिखा गुप्ता जी ने, जिसके मायने होते हैं नयापन। हर दरवाज़ा, हर खिड़की कुछ ना कुछ नया दिन, नई सोच लेकर के आती है, और वही सब दर्शाने की कोशिश की है शिखा गुप्ता जी ने अपनी ऑयल पेंटिंग के माध्यम से, जो कि चलने वाली है आज 16 तारीख से 20 जनवरी 2023 तक। आप सभी से अनुरोध है कि इस पेंटिंग को देखने के लिए आप कन्वेंशनल फ्लावर सेंटर, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड पर पहुँचें और लुत्फ लें, जानकारी लें, और इस पेंटिंग के माध्यम से क्या कलाकार कहना चाहता है, शिखा गुप्ता जी ने क्या सोच कर ये सब चीज़ें बनाई हैं, वो आपको देखने को यहाँ मिलेंगी। इंडिया हैबिटेट सेंटर में आज एक एग्जीबिशन लगी है, ऑयल पेंटिंग एग्जीबिशन। शिखा गुप्ता जी ने एक इनिशिएटिव लिया है, एक इन्होंने जो नाम दिया है इख्तिरा, आखिर वो बेसिकली है क्या? शिखा जी, है क्या है, आप ये बताएं थोड़ा। इख्तिरा एक अरबिक वर्ड है जिसका मतलब है नयापन, ओके, न्यूनेस, क्रिएटिविटी। तो मेरी पेंटिंग्स में एक नयापन है। ये वाला जो काम है, इसमें बेसिकली आपको रॉक्स और डोर्स दिखाई देते हैं, इसमें टेक्सचर्स हैं। ये काम मार्केट में इतना नहीं दिखाई देता। ये एक्चुअली मेरे को ना शुरू से फोटोग्राफी का पैशन है। हाँ, और मैं फोटोग्राफी करती हूँ उन चीज़ों की जिसमें कोई टेक्सचर होता है, कोई कलर होता है। तो पहले तो मैं पेंटिंग नहीं करा करती थी। बाद में मुझे, जब मैं एग्जीबिशंस वगैरह काफ़ी जाती थी, तो वहाँ जाके मुझे लगा कि जो मैं क्लिक करती हूँ, क्यों ना मैं उसको कैनवस पर उतारना शुरू कर दूँ। तो ये सारी पेंटिंग्स आपकी हैं? बिल्कुल बिल्कुल मेरी ही है। क्या बात है, इसके लिए आपका कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। क्या लगता है कि आपको इस तरीके से, अभी आपका ये पहला इवेंट है? हाँ, पहला सोलो इवेंट है। आगे आने वाले समय में आप क्या सोच रहे हैं? आगे आने वाले समय में अगर सपोर्ट मिलेगा, गाइडेंस मिलेगी, एप्रिसिएशन मिलेगा, तो और आगे चलेंगे, और बहुत सोलो करना चाहूँगी। जी जी जी। किशोर जी ने आपका सहयोग किया है इसमें, वो काफ़ी पूरी इंडिया के जो लोग हैं, आर्टिस्ट जो भी हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। तो इस बार उनका सपोर्ट आपको मिल रहा है? 100% मिल रहा है। 100। तो जो लोग अभी इस समय पेंटिंग्स करते हैं लेकिन उनको कुछ मुकाम हासिल नहीं होता है, उनको आप क्या कहेंगे? कभी भी ना रुकना नहीं चाहिए जी। आपको, हमेशा करते रहना चाहिए। वो दिन आएगा, वो टाइम आएगा जब आपका काम अप्रिशिएट होगा, लोग पसंद करेंगे और लेके जाएंगे अपने घर में लगाने के लिए। आप कितने समय से आप ये पेंटिंग्स कर रहे हैं? मैं 2017 से मैंने शुरू किया था। 2017 से मैंने शुरू किया था। पहला ब्रश उठाना, मेरे को पेंटिंग आती नहीं थी। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद मैंने 2020 से 2019 के एंड से कमर्शियली शुरू किया। फिर कोविड आ गया 2 साल जी। तो मैंने ऑनलाइन काफ़ी करा एग्जीबिशन, उसके बाद ग्रुप एग्जीबिशंस ऑफलाइन काफ़ी हुई कोविड के बाद। फिर मुझे थोड़ा सा लगा, होप मिली, बूस्ट मिला, कॉन्फिडेंस आया कि अब मैं सोलो करना चाहिए एक। वेरी गुड। तो लगता है कि आपको इसमें आपको तरक्की मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। मेरे काम को काफ़ी अप्रिसिएशन मिल रहा है। तो यहाँ आपको जो गेस्ट मौजूद हैं, कैसे लग रहे हैं कि उनका सपोर्ट आपको है? बिल्कुल है। जब सपोर्ट होता है तभी लोग आते हैं और आपको गाइड भी करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, बूस्ट भी करते हैं। इनके अंदर बहुत स्टेमिना है जी और बहुत इच्छा है आर्टिस्ट बनने की, जी। और बहुत मेहनत भी करते हैं। इन पेंटिंग्स में आपको सबसे बेहतरीन पेंटिंग कौन सी लगी आपको? मैं भी जानना चाहती हूँ। वैसे तो सभी पेंटिंग अपनी अपनी जगह अच्छी हैं जी। लेकिन जो मेरी पसंद है ना जी। वो पेंटिंग ये है। अच्छा, ये जो डोर्स बने हुए हैं सामने, इसमें खासियत क्या है? इसमें खासियत ये है कि इसकी जो कलर स्कीम है ना, जी। नेचुरल कलर स्कीम है। अच्छा अच्छा अच्छा। और नेचुरल से ही उठाया गया है इसे। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हितकारी है और शिखा जी की एग्जीबिशन देखने आए हैं। जी। इनकी पेंटिंग काफ़ी
काफ़ी इम्प्रेसिव हैं जी और इनकी ये शुरुआत है, इनकी फर्स्ट एग्ज़िबिशन है और मैं इनको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ और विश करता हूँ कि इनकी आगे और अच्छी सर, एग्ज़िबिशन आपसे हो, सिर्फ एक ही सवाल कि अच्छा काम हो। इतनी सारी पेंटिंग्स में आपको कौन सी पसंद आई सर? पेंटिंग अभी सारी इनिशियल स्टेज पे हैं। जी, किस पेंटिंग को अप्रिशिएट करना चाहेंगे शिखा जी की? ये जो मेरे पीछे पेंटिंग है, अच्छा, सेकंड वन है। सेकंड वन को जी जो इसमें जी। से जितनी भी पेंटिंग है, ये जो शेर वाली पेंटिंग, जी ये अट्रैक्टिव लगी। ओके, तो आपको इसमें बेसिकली क्या वजह से आपने इसको चुना? आर के भारतीय भारतीय जी, क्या लगता है आपको ये पेंटिंग्स के जिस तरीके से आप? बहुत मतलब अच्छी हैं, कलरफुल हैं, कलर बहुत अच्छे हैं। जी। तो इनका भी अपना एक तरीका है, देखते ही मन करता है कि हर एक को देखें, एक एक को ध्यान से देखें। तो मतलब कलर्स की वजह से बहुत अच्छा रहा है, उनमें कलर्स बहुत अच्छे इस्तेमाल किए, बाकी उनकी फाइननेस भी है, हर एक चीज़ बिल्कुल हर चीज़ में परफेक्शन है। अगर स्टोन है, अगर डोर है, वुड है, सब की रिचनेस अलग होती है, उसकी ब्लेंडिंग, इसका फील एक अलग आता है। एक्रेलिक या वाटर कलर्स लो, वो भी अपने आप में बहुत अच्छे मीडियम है, बट जो ऑयल पेंटिंग है, जैसे सर ने बोला, बहुत टाइम तक आप उसको रख सकते हैं, वो फेड नहीं होती है, उसके कलर्स नहीं जाते हैं। और जब आप उस पर काम करते हैं ना, उसकी ब्लेंडिंग और उसकी रिचनेस और जो कलर का जो एक वो आता है ना खुलापन, वो बहुत अच्छा आता है इसमें। तो आने वाले जो आर्टिस्ट हैं आपकी तरफ से जो सोच रखते हैं, चाहते हैं कि इस फील्ड में कुछ मुकाम हासिल करें, संदेश क्या रहेगा? यही कि आगे बढ़ते रहना है। मैं भी जैसे अपने आप को एक आगे लेवल पे देखना चाहती हूँ, तो जिसके लिए मैं मेहनत कर रही हूँ, ऐसे सबको मेहनत करनी चाहिए और रुकना नहीं चाहिए। सर, आप क्या कहेंगे? इमीडिएटली कोई भी अचीवमेंट नहीं होती, एफर्ट करने पड़ते हैं, काफ़ी साल मेहनत करनी पड़ती है, उसके पीछे ही यू कैन कम टू द कंक्लूजन से आफ्टर 7-8 इयर्स एटलीस्ट कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। सर ये इन्होंने जो काम शुरू किया है ना, जी, वो रुकने वाला नहीं है, रुकने वाला जिंदगी नहीं है, भर, बिल्कुल जिंदगी भर के लिए। और हर पल नया निकलेगा इनके हाथ से। रिमार्केबल रहेगा। हाँ, हर चीज़ नहीं निकलेगी इनसे। उम्मीद करते हैं आशीर्वाद है आपका, बिल्कुल बिल्कुल आशीर्वाद आपने है। उन्हें सिखाया और भी है, तो इसलिए आपका आशीर्वाद है ये। इसलिए मैंने इनका ढूंढा भी। जी जी जी। देखिए मेरे सर सबसे ने ही बंदा ढूंढा है, लाके मैंने सर को नहीं ढूंढा। अच्छा, क्या बात है। सर, आपको मैंने परिचय नहीं हो पाया शायद। मैंने इनके अंदर एक ऐसी चीज़ देखी, इनकी निगाहें देखी। मैं इनके बच्चों जी। को पढ़ाने जाता था, जी जी तो मैंने इनकी वो निगाहें देखी कि हर चीज़ को कितनी बारीक से देखते हैं। आके पुरुष लाके मेरा पहला कैनवास, मेरे कलर सब सर ने ला के दिए, मैंने नहीं खरीदे। क्या बात है। मेरा कैनवास, मेरे को ब्रशेस, सब कुछ सर ने, ईजल तक सर ने ला के दिया मैंने मुझे। कहा, मैंने आपको पेंटिंग ही सिखानी है। बहुत बढ़िया। इन्होंने आज तक मेरा साथ नहीं छोड़ा। तो अभी आपने भी कई सारी पेंटिंग्स की होंगी, जब अपने इन्होंने चूज किया होगा तो क्या लगा था कि इनके अंदर क्या खासियत है? दृष्टि है ना, जी। वो देखने की, भापने की, आज उसे तोड़ने की आर्ट को, वो इनके अंदर था। जी। लेकिन जब उसे दवाई बैठी थी, उसको वो आपने मैंने उजागर वो कर मैंने दिया। इसके लिए गुरु की जरूरत होती है। जी जी। वो मैंने इनको डाला। मैंने कहा आपको करनी ही आई है। तो जैसा कि अभी गुरुजी ने आपको बताया कि किस तरीके से उन्होंने अप्रिशिएट किया, जो कला एक आर्टिस्ट के अंदर होती है, उसको देखने की जो पारखी नज़र होती है। कहते हैं कि हीरे की कदर जोहरी ही जानता है। वो हमारे साथ ये जोहरी साहब हैं, जिन्होंने गुप्ता इसराज जी को अप्रिशिएट किया। उनका कहना है कि लगातार अगर ये इस तरीके की प्रमोशन करते रहेंगे, अपने आप को निखारते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं वो मुकाम हासिल होगा, जिसमें किशोर जी का भी सहयोग है। साहब, मुझे कुछ पेंटिंग पसंद आई। आर्टिस्ट का विज़न और आर्टिस्ट की मेहनत दोनों यहाँ दिखाई देती है और मैं सोचता हूँ कि ये आर्टिस्ट बहुत ऊंचा और बढ़िया जाएगा। यंग कैलिबर को आगे लाना है, यंग टैलेंट को आगे लाना है, तो इस तरह की एग्जीबिशंस होती रहनी चाहिए और इसमें हमें बहुत कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है जो लगता ही नहीं कि ये अमेच्योर आर्टिस्ट है। वो इतनी मैच्योर और इतनी शानदार उनकी थिंकिंग होती है और इतनी मेहनत करते हैं कि बहुत अप्रिशिएट करने का मन करता है। जो यंग आर्टिस्ट हैं उनको एक अच्छा क्यूरेटर अपने साथ में के साथ में रहना चाहिए और उसकी गाइडेंस से वो लोग काफ़ी तरक्की कर सकते हैं। सर, आपका परिचय? मेरा नाम नीरज शर्मा और प्रोफेशन से मैं प्रोफेशनल फोटोग्राफर एंड अदरवाइज मेरी एक फाउंडेशन है, स्पीकिंग आर्ट फाउंडेशन, उसका मैं फाउंडर हूँ। जैसे कि आप खुद आर्टिस्ट हैं और यहाँ पर एक आर्ट एग्जीबिशन में आप मौजूद हैं,
क्या फ़र्क लगता है कि जो नॉर्मल पेंटिंग्स होती हैं, जो ऑयल पेंटिंग्स होती हैं, इनमें कुछ डिफरेंस है हो क्या? ऐसा तो मुझे नहीं लगता, बट क्योंकि ये माध्यम है एक्चुअली। अगर हम ऑयल पेंटिंग की बात करें या एक्रेलिक की बात करें, वाटर कलर करें, है ना, सो ये इंक से हम करते हैं, इवन कोलाज हम करते हैं, स्कल्पचर, ये सब मिट्टी है मतलब उसमें, तो ये माध्यम है एक। सो फर्क इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ भी एक कलाकार अपनी भावनाओं को कैनवस पर उकेरता है, और कोई भी मीडियम हो, ये तो आर्टिस्ट की भावनाओं को दर्शाती है। मेरी सजेशन अपकमिंग कलाकारों के लिए यही है कि आपको आर्ट जो है वो, जैसे हम धर्म फॉलो करते हैं, सो वन मस्ट फॉलो आर्ट रिलीजियसली ऑन रेगुलर बेसिस। कला को कुछ नहीं है, 1 घंटा दीजिए, चाहे आपके पास रंग नहीं है, ब्रशेस नहीं है, पेन पेंसिल से कीजिए, ड्राइंग कीजिए, स्केचिंग कीजिए, इसके बिना गुजारा नहीं। सो मेरी यही अपकमिंग आर्टिस्ट को एडवाइस है कि कला को रिलीजियसली फॉलो करें, डिवोशनली, जिसे डिवोशनली, रिलीजियस। कला को शुरू करने की कोई उम्र नहीं होती। मैंने तो ऐसे ऐसे देखे हैं कलाकार जो रिटायर होने के बाद शुरू हुए और वो अच्छे मुकाम पर हैं। और बट मेरा यही मानना है कि बचपन से ही हर एक के अंदर कला तो होती है, बचपन से सब में कलाकार, एक कलाकार सब में होता है, बट सिर्फ यही है कि उसको पहचानने की जरूरत है। जैसे कहते हैं कि जोरी कोई हीरे की पहचान होती है। सो कोई अच्छा गुरु मिल जाए या अच्छी इंस्टीट्यूशन हो, सो मुझे लगता है कि कला को सीखने और करने का कोई उम्र नहीं होती। आप किसी भी वक्त कला को शुरू कर सकते हैं। हर आदमी एक कलाकार ही होकर पैदा होता है। चाहे आप, मैं एग्जांपल दे दूं कि बच्चा जब पैदा होता है तो वो विजुअल आर्ट तो नहीं कर पाता, लेकिन जब वो रोता है और हाथ पैर ऐसे हिलाता है, वो म्यूजिकल है, डांस है वो। सो हर बच्चा बचपन से ही सब में कला है। सर, अभी आपने कहा कि रूरल एरियाज में भी आर्ट होता है, लेकिन वो सामने नहीं आ पाता, तो उनको सामने आने के लिए या उनको कोई मार्गदर्शन देने के लिए क्या कोई संस्था वहाँ तक पहुँचती है, या उन्हें खुद ही अप्रिशिएट करना होता है? कई लोग तो ऐसे होते हैं कि कलाकार तो होते हैं, मगर वो गुमनामी के नाम पर ही दफन हो जाते हैं। उनके लिए आपकी क्या संस्था काम करती है? हमारी संस्था, अभी हमारा एक प्रोजेक्ट है कि जैसे गांव देहात में जाया जाए और उनके जो विलुप्त होती कलाएं हैं, हम उनको अब आगे लाने वाले हैं। बिकॉज आई एम माई सेल्फ एन आर्टिस्ट एंड एवरी डे आई मीट लॉट ऑफ आर्टिस्ट, तो काम अच्छा है। एंड अभी बस दिस इज जस्ट अभी बिकॉज शी इज़ ए यंग आर्टिस्ट, अभी उनको बहुत काम करना है, और अभी जो किया है इन्होंने बहुत अच्छा किया है, बट स्टिल देयर इज लॉट ऑफ स्कोप। अभी इनको फील्ड में कोई भी नया, अगर मतलब कोई भी आर्टिस्ट और कोई भी आता है, तो उसको बाहर पब्लिक में आना बहुत ज़रूरी होता है और उसको प्लेटफॉर्म मिलना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे प्लेटफॉर्म में देता आता रहता हूँ और आर्टिस्ट को ढूंढता रहता हूँ। और शिखा जी की काम बहुत ही अच्छा है। एक तो जो है कि आर्ट में जो चीज़ें होना चाहिए, जिस तरीक़ा से वो काम कर रही है, जिस लगन से वो काम कर रही है, बहुत ही अच्छा काम कर रही है। उन्होंने जो आपके पास जो भी काम आपको दिख रहा है, जैसे ये पीछे देख रहे हैं, तो एक बहुत ही एक चेयरफुल, जो कि काम में कोई भी दुखीपन नहीं है उसमें, खुशी। मतलब अगर हमारे आसपास भी आप कभी घूमने निकलेंगे तो इस तरीके से आप देखेंगे कि डॉग बैठा हुआ है, तो एक हम जो आंखों में जो चीज़ें देखते हैं, जो कि एक तस्वीर की तरह ले लेते हैं दिल में, उसको उन्होंने कैनवस के ऊपर उकेरा है एक कला के थ्रू। तो वो इस तरीके से काम करती है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा काम है। शिखा जी ने एक डोर का कॉन्सेप्ट लिया है, जिसमें आप एक तरफ देखेंगे कि तो एक महिला भी देख रही है, इधर से डॉग्स भी हैं, कुछ शेर भी दिखाए हैं उन्होंने, चाहे वो विंडो के माध्यम से या डोर के माध्यम से। तो ये जो डोर का कॉन्सेप्ट है, ये आखिर क्या कहता है? डोर, देखिए कि कॉन्सेप्ट तो आर्टिस्ट को ही पता होगा, लेकिन एक उनका डोर का क्योंकि वो एक फोटोग्राफर थी पहले, जो है कि वो बचपन से वो फोटोग्राफी कर रही थी, तो हमेशा ही कहीं पे भी जाती थी। तो देखिए, शुरुआत इंसान का कहीं पे भी एक दरवाजा जो होता है उससे ही शुरू हो जाता है, तो वो दरवाजा से या तो अंदर आता है या तो बाहर जाता है। तो इसी तरह तो हमारे साथ थे किशोर जी, और जिस तरीके से शिखा जी ने डोर का कॉन्सेप्ट जो लिखा है उसके बारे में हमारी बातचीत हुई। डोर यानी कि दरवाज़ा वो एक चाबी है जिससे खुशियाँ आती भी हैं, खुशियाँ जाती भी हैं। जब हम एंट्री करते हैं तो या तो हम खुशी के साथ जाते हैं या एक सैडो के साथ जाते हैं, दुख के साथ जाते हैं। दोनों में बहुत अंतर है कि आपकी सोच वो कहाँ तक पहुँचती है। आप प्रेजेंस करते हैं पीस ऑफ माइंड को, खुशी को, चीयर्स को, जॉय को, या फिर सैडनेस को। ये बहुत ही अनुपम भेंट है
हर व्यक्ति की सोच वहाँ तक नहीं जा सकती जहाँ तक कि शिखा जी ने देखा और साथ में सराहा किशोर जी ने, जो कि किशोर जी हमारे साथ में मौजूद हैं। और इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट हैं वो लेकर के लगातार आते रहते हैं, नए नए कलाकारों को वो मुकाम देते हैं, चाहे वो नेशनल पटल पे हो या इंटरनेशनल पटल पे हो। इसका हम स्वागत भी करते हैं और धन्यवाद भी करते हैं किशोर जी का कि इस तरीके से आर्टिस्ट आने वाले जो हैं इनके साथ जुड़े, मुकाम हासिल करें और अपना एक रुतबा जो होता है वो हासिल कर पाएँ। इसी के साथ मैं सुनील है, HD न्यूज़ इंडिया।